मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आपका जनता की ओर से जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे। अंत में मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को ये मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र चेहरा को वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है जो इन पर भरोसा नहीं करता है। ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। सीट तो जनता का ही है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस सीट से बिहार की सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन बिहार की राजनीति बदल सकती है। अगर बिहार की राजनीति को नई दिशा देना है तो बिहार में जब बांकीपुर में जन स्वराज को जिताइए, और अगर आपको सरकार में 202 को जोड़कर एक और 203 करना है तो भाजपा को वोट दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तय बांकीपुर की जनता को करना है। ये सरकार बदलने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में राजनीति को एक नई दिशा, बिहार को एक नया विकल्प देने का चुनाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की बांकीपुर की जनता उस पर सही निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की सीट हो या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला हो रहा चुनाव हो, हम लोग के लिए तो बांकीपुर वो चुनाव क्षेत्र है जहां बिहार के सबसे प्रबुद्ध पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं। और जो काम 3 वर्ष में जन स्वराज नहीं कर सका, हमारे सारे प्रयास के बाद इनमें बिहार के लोगों को बदलाव के लिए समझा नहीं पाया, वो काम बांकीपुर की जनता कर सकती है। अगर यहाँ पर उन्होंने एक नई शुरुआत की, जन स्वराज को जिताया, तो बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी।